धन्यवाद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रिंसिपल साहिबा, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, मैं प्रिंसिपल साहिबा और स्टाफ मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमें ये समय दिया कि हम आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर सकें। बेटा, हम लोग जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। इन सब बातों का आपके लिए उतना ही जरूरी है जानना जितना कि आपका एजुकेशन हासिल करना है। हम लोग बीमार होते तो क्या करते हैं? कोई बोलेगा, कोई भी बोले बीमार हुए तो क्या किया जाता है? डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? दवाई क्यों खाते हैं? जब बीमार होते हैं दवाई उसी वक्त खाते हैं या एक आध महीने 2 महीने बाद खाते हैं? उसी वक्त क्यों खाते हैं? अगर हम लेट दवाई खाएंगे तो क्या होगा? बीमारी बढ़ जाएगी, राइट? इसी तरह की एक बीमारी साइकोलॉजिकली कुछ लोगों के दिमाग में होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कुछ गलत चलता है, जिसे हम सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। कुछ लोगों की नीयत खराब होती है, दिमागी परेशान होते हैं, इस वजह से वो गलत बातें सोचते हैं। आप लोग स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल आते हो, कभी अकेले बाहर अंदर जाते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको तंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है। हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त हमें क्या करना है। उसमें गलती आपकी नहीं है, गलती किसकी है? जो बीमार है, जो इस तरह की हरकत कर रहा है। इस समाज को अच्छा रखने के लिए आप लोगों का स्वस्थ और तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस मुद्दे को हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करें, क्योंकि उन लोगों की बीमारी का इलाज आप लोग हो। कैसे मैं अभी आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हमें इमीडिएटली क्या करना होगा? सबसे पहले किसी ऐसी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाइए जहां पे बाकी लोग आपकी हेल्प कर सके, आप लोगों को सपोर्ट कर सके। आपको उस जगह से भाग के निकलना है। आप चिल्ला सकते हो, अपनी सहायता के लिए किसी को बुला सकते हो। मान लीजिए वो इतना ताकतवर है, बच्चा छोटा है, वहां से नहीं जा सकता है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। थप्पड़ मारने से, किसी भी तरह का कोई हथियार यूज करने से आप कुछ नहीं कर पाते। तो उस वक्त बाजू में कोई पत्थर पड़ा हो, उसको मार के वहां से निकलने की कोशिश कीजिए ताकि इमीडिएटली आप लोग वहां से सेफ निकल सके। कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पे पड़ी मिट्टी तो काम आएगी, उसकी आंखों में मिट्टी डालिए और निकल के किसी ऐसी सुरक्षित जगह पे चले जाइए जहां से आप लोगों को दूसरे लोगों की सहायता मिल सके उस चीज से बचने के लिए। अब ये तो बात थी उस टाइम से, उस सिचुएशन से बच के निकलने की, वो हो गया। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग कई बार नहीं करते, कई बार क्या मोस्टली नहीं करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को इस टॉपिक पर काम करने की जरूरत पड़ी है। आवाज उठानी पड़ेगी उन बेवकूफ लोगों के लिए, हमें आवाज उठानी पड़ेगी जो दिमागी तौर पे परेशान हैं, बीमार हैं, तभी तो ये गलत हरकतें करते हैं ना। अगर किसी चोर को हम रोकेंगे नहीं तो क्या होगा? वो दिन ब दिन चोरी करता जाएगा। इसी तरह अगर आपने उस वक्त तो आपने आपको बचा लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दोबारा हरकत कर सकता है ऐसी। उस हरकत को दोबारा रोकने के लिए हमें ये बातें अपने बड़ों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे बात कीजिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों या लड़कों के साथ नहीं है, दोनों के साथ होती है। लड़कों के साथ भी हो सकती है, लड़कियों के साथ भी हो सकती है। मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि सब लड़कियों के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लड़कों के साथ भी उतना ही होता है। कई बार ये मानसिक परेशान लोग जाने पहचाने होते हैं, वो कई बार अनजाने होते हैं, वो सिर्फ मौके की ताड़ पे रहते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही चतुराई से उस सिचुएशन का सामना करना है और इस चीज को शेयर करना अपने घर वालों के साथ। दूसरे घर वालों से ज्यादा हमारे सबसे ज्यादा मित्र कौन होते हैं? हमारे टीचर, जो सारा दिन हमारे साथ रहते हैं। मैं टीचर साहिबान को भी रिक्वेस्ट करूंगा, एजुकेशन देने के लिए इतनी बड़ी बढ़िया टेक्निक इस्तेमाल करते हैं टीचर बनाने के लिए। इस चीज को याद रखिए कि अगर बच्चे साइकोलॉजिकली डिप्रेशन से बाहर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
तो हमें इन लोगों के साथ इतना फ्रेंडली माहौल रखना है स्कूल में कि अगर उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने टीचर को अपना दोस्त समझ के बता सके, ताकि उस मुद्दे पे बात हो सके, उस मुद्दे पे अमल हो सके, उस मुद्दे पे कार्रवाई हो सके, ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई दिक्कत ना आए। सबसे बड़ी बात है, अगर हम टीचर से ये डिस्कस करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे। पेरेंट्स के बाद टीचर एक ऐसा हमारा दोस्त है जो हमारे फायदे की बात सोचता है। हमें चुप नहीं रहना है, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती है उस मानसिक बीमार आदमी की। उसको रोकने के लिए हमें ये आवाज उठानी पड़ेगी, पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, लीगल कार्रवाई होगी उस बंदे पे। अब देखो, अगर उसको सजा मिलती है, उसको पता चलेगा कि अब मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे ये सजा मिलेगी, तो वो रुक जाएगा। इसी तरह वो किसी और पे वो टारगेट नहीं कर सकेगा। जहां जो एक बार वो नाकाम हरकत कर चुका है, वो दोबारा करने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे जाके बाहर बता देंगे। चोर को चोरी का डर नहीं होता है, उसको अपने पकड़े जाने का डर होता है, तो वो तब तक वो हरकत नहीं करता जब तक उसके ऊपर नजर रहती है। आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोगों को टारगेट इसलिए किया जाता है इनकी तरफ से, क्योंकि वो सोचेंगे कि किसी को बताएंगे नहीं। और ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम इस शहर की, इस राज्य की, इस देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। और इसका सोल्यूशन एक ही है, आपकी आवाज। अगर आप लोगों को टीचर के साथ शेयर करेंगे, पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी। इसमें कोई घबराने की, शर्माने की बात नहीं है, आपको उनका विरोध करना है, तभी तो हम उन लोगों को रोक पाएंगे। अदरवाइज तो ये अंदर ही अंदर बीमारियां बढ़ती जाती हैं और परेशानी का कारण बनती हैं। हम लोगों को अपने फ्यूचर के साथ अपने समाज को भी स्वस्थ बनाना है, और इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। हम किसी को कुछ नहीं कह पाएंगे जब तक हमें पता ही नहीं होगा। आप लोग इस चीज को ठीक करने के लिए आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं। टीचर साहिबान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि बाहर ही बच्चों को ऐसा माहौल मिलता। कई बार फैमिलीज में कुछ ऐसे बीमार लोग होते हैं, वो भी ये हरकत नहीं करते हैं। उन सब चीजों को रोकने के लिए जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप इन सब मुद्दों पे जरूर चर्चा कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का बहुत बड़ा सवाल है। अगर इन सब मुद्दों पे हम हल्की फुल्की 2-4 मिनट की चर्चा रेगुलर क्लासरूम में करते रहेंगे, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। पेरेंट्स को भी बोलिए कि वो घर में बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उनके साथ खुल के बात कर सके। एक हेल्पलाइन नंबर है 1098। अगर किसी तरह का कोई भी केस किसी टीचर साहिबान की नजर में आता है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। 1098 पे कॉल करने के बाद आप लोगों को लीगल एज वेल एज पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी उस चीज के लिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि आपकी स्टडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन भैया, जितना ध्यान हम लोग एजुकेशन पे दे रहे हैं, प्लीज अपनी सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। कभी कोई दिक्कत हो, इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने टीचर साहिबान को बताइए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। ये गलती आपकी नहीं है, ये देश आपका है, ये आजादी आपकी है। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुल के बोलने की जरूरत है, तभी इसका सोल्यूशन होगा। तो टीचर साहिबान का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद। थैंक यू। Now raise your hand. Special clap for team. Let's go. Thank you. और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस पाठशाला की प्रधानाचार्य मैडम कि वो आए और इन सभी मेंबरों का धन्यवाद करें। मैडम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, और आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स यहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आए, इनके मेंबर श्री के.आर. कौंडल जी, कोऑर्डिनेटर श्री रघुप्रीत सिंह जी, और ये शायद आरुषि ग्रामीण संस्थान से यहाँ पे आए हैं। और प्यारे बच्चों, आज आपको इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी।
हम यहाँ स्कूल में सिर्फ पढ़ने नहीं आते हैं, लाइफ में स्टडीज के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं और जिंदगी में जो है कई बार हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो स्कूल में हम एजुकेशन के साथ आपको टाइम टाइम पे और भी इम्पोर्टेंट जानकारियां देते हैं। अगर कहीं आपके साथ गलत हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, तो जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि सबसे बड़ी जो है पढ़े लिखे बच्चों और समाज के लिए गलती होती है अन्याय को सहन करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। शिक्षा जो है यही हमें सिखाती है, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना बने, अन्याय के खिलाफ जो है आवाज उठाओ। और घर के बाद स्कूल आपका घर है और हम आपके पेरेंट्स हैं। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप सीधे मेरे पास आए, बिना डरे टीचर्स के पास आए और जो है अपनी प्रॉब्लम को जो है बताएं। क्योंकि अगर आप ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा, आपके साथ जो है अन्याय जो है बढ़ता ही जाएगा। तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का स्कूल की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अगर किसी के साथ कोई शोषण हो रहा है तो संस्था उसे जो है राशि के लिए उसकी सहायता के लिए उसके सहायता के लिए 4,000 से 5,000 तक की राशि जो है प्रदान करती है। तो आपको जो नंबर बताया है आप उस पर रिंग कर सकते हैं या हमारे पास आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। और ये नंबर जो है बाहर जो है दीवारों पे जो भी आप लोगों के नंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, जल्दी जो है बाहर डिस्प्ले किए जाएंगे। और बच्चों ये जो है हमारा टीचर्स का और आपका स्कूल के अंदर टाइमिंग है 10 to 4। ये विभाग के आदेश है, ये गवर्नमेंट के आदेश है। हम स्कूल के अंदर ये 10 to 4 जो है रहेंगे। और आप लोगों को कहा गया था कि आप स्कूल में रहेंगे, आप दीवारों से छलांग मार के बाहर जा रहे हैं, तो जो है आप मानते नहीं है, इसलिए आपसे आप इसी ग्राउंड के अंदर रहेंगे लंच टाइम में। 10 to 4 आप स्कूल के अंदर रहेंगे इसी ग्राउंड में, क्योंकि टॉयलेट भी यहाँ है, पानी भी है, यहाँ पे कैंटीन भी स्कूल के अंदर ही है। और इस आदेश का जो है सभी पूरे स्कूल के कर्मचारी और स्टूडेंट जो है पालन करेंगे। धन्यवाद। तो